मेरा नमस्कार। आप सभी का संस्कृत कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपने पाठ 5 सुक्ति मौक्तिकम पढ़ा, समझा, जाना। आज उसके अंतिम छोर पर हैं अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य आपको अच्छे से देखना है, समझना है। ऐसे तो पाठ को इतने अच्छे से पढ़ाने के बाद अभ्यास कार्य आपको स्वतः अपने आप ही करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक दिशा आपको दे देता हूं जिससे आप उसको अच्छे से समझ करके आप करेंगे। तो मेरे एक एक प्रश्न को आप ध्यान से सुने। जैसे पहले सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। कहता था वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति, धन के नष्ट हो जाने पर कैसा हो जाता है। तो पहला क्या हो, वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति। क्षीणः नष्ट हो जाने पर भी, क्षीणः वो नष्ट नहीं हुआ जाना चाहिए। यानी धन अगर नष्ट हो जाता है तो वो अक्षीणः, वो नष्ट नहीं हुआ मानना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं फिर कभी न कभी दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वृत्तः, लेकिन जो चरित्र है वो अगर नष्ट हो गया तो हतोहतः, यानी सब कुछ नष्ट हो गया, वहां पर यह बताया गया है। इसलिए वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति, कीदृशः की जगह क्या आएगा, अक्षीणः। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत, किसके प्रतिकूल कार्य दूसरों के साथ नहीं करने चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, कस्य की जगह क्या आएगा, आत्मनः, यानी अपने से विपरीत कार्य दूसरों के साथ नहीं करने चाहिए। अर्थात जैसा हम चाहते हैं वैसा ही आचरण दूसरे के साथ करना चाहिए। तो कस्य की जगह उत्तर क्या आएगा, आत्मनः। कुत्र दरिद्रता न भवेत, कहां पर दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। यत्र प्रिय वाक्य प्रदानेन, जहां पर मीठे वाक्य बोले जाते हैं वहां पर दरिद्रता न भवेत, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं किसको नहीं खाते, फलानि, वृक्ष अपने आप फलों को नहीं खाते। तो कानि उसका प्रश्न की जगह क्या आएगा, उत्तर फलानि। का पूरा लघु भवति, कौन जो है पहले छोटी होती है, मैत्री, मित्रता। तो का की जगह उत्तर क्या आएगा, मैत्री। दूसरा प्रश्न है, लिखित प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। दूसरा प्रश्न है कि नीचे लिखे गए प्रश्न को संस्कृत भाषा में लिखें। यत्नेन किम रक्षेत वृत्तम वा, यानी कि यत्न प्रयास से किसकी रक्षा करनी चाहिए, वित्तम धन की, वृत्तम या फिर चरित्र की। तो क्या आएगा, वृत्तम। क्या उत्तर आएगा, वृत्तम रक्षेत, चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अगला है, अस्माभि कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, हमारे द्वारा कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो कहता आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने से विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। उत्तर क्या आएगा, आत्मनः प्रतिकूलानि। जंतवः केन तुष्यन्ति, जंतु किससे संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन। तो उत्तर क्या आएगा, प्रिय वाक्य प्रदानेन। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। तो सज्जनानां मैत्री पूरा लघ्वी वृद्धिमती च पश्चात। श्रोवराणाम हानि कदा भवति, श्रोवरों की हानि कब होती है, जब मरालहि विप्रयोगः, जब हंसों से मरालहि विप्रयोगः तदा श्रोवराणाम हानि भवति। तो मरालहि विप्रयोगः, जब हंसों के साथ उनका वियोग हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्यानि दत्तानि तानि यथोचितम योजयत। कहता है क स्तंभ में विशेषण दिए गए हैं और ख स्तंभ में विशेष्य दिए गए हैं। पहले विशेषण और विशेष्य को समझे। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे लाल कपड़ा, तो लाल क्या है, विशेषण है, और कपड़ा क्या है, विशेष्य है। तो इसी प्रकार यहां पर पाठ में जो प्रश्न आए, जो हमने पढ़े श्लोक जो है, उसमें किसका विशेषण कौन है। जैसे आस्वाद्य तोयाः, यानी स्वादिष्ट जल पीने योग्य, तो किसका विशेषण हुआ है, नद्यः, नदियों का। तो पहले का क्या होगा, नद्यः। गुणयुक्तः, गुण से युक्त, दरिद्रः, गरीब। एक श्लोक में आया है ऐसा, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिन के पहले किसकी मित्रता होती है, खलानां मैत्री, दुष्टों की मित्रता होती है।
दिनस्य प्रार्ध भिन्ना, और दिन के बाद में किसकी मित्रता होती है? सज्जना नाम मैत्री। तो पहले आस्वाद्य तो या पहले का उत्तर जो है नद्यः गुणयुक्तः दरिद्रः दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खला नाम मैत्री और दिनस्य प्रार्ध भिन्ना सज्जना नाम मैत्री, ये इसके उत्तर होंगे। अगला है अधोलिखितयो श्लोक द्वयो आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। ये श्लोक मैंने पढ़ाया भी है, बताया भी है, आप वहां से भी सुन सकते हैं, तो एक बार उनको वहां पर अच्छे से आप सुन लीजिएगा। जैसे आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण लघवी पूरा वृद्धि मत्ती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जना नाम। कहता है दुष्ट खल दुष्ट सज्जना नाम सज्जनों की मित्रता मैत्री जो है छाया के समान होती है। जैसे दिनस्य पूर्वार्ध दिन के पहले खल मैत्री दुष्टों की मित्रता होती है, और सज्जना नाम मैत्री सज्जनों की मित्रता जो है प्रार्ध भिन्ना दिन के बाद में मित्रता होती है। यानी जो दुष्टों की मित्रता दिन के पहले कैसी होती है? आरंभ गुरुवी, पहले तो बड़ी होती है, और क्रमेण क्षयणी, और फिर धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। सज्जना नाम मैत्री सज्जनों की मित्रता लघवी पूरा, पहले छोटी होती है, वृद्धि मत्ती च पश्चात, और बाद में बड़ी होती चली जाती है। यानी दिन के पहले और बाद में दुष्ट और सज्जनों की मित्रता होती है। किसके समान? छाया के समान। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन मीठे वाक्य बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति जंतवः सभी जीव जंतु प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमें वक्तव्यम बोलने चाहिए। कौन से? तत्एव, वैसे ही वाक्य। कौन से? प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, मीठे वाक्य बोलने में क्या गरीबी आती है। तो इन दोनों का आपको हिंदी में अनुवाद लिखना है। पांचवा प्रश्न है अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए जो भिन्न शब्द हैं, भिन्न जो पद है उसको चुनकर के लिखना है। जैसे हर एक क ख ग घ में चार चार आए हैं, तो उनमें से एक भिन्न है, वो भिन्न क्यों है ये भी हम बताएंगे आपको। जैसे वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय? वच धातु और तव्यत प्रत्यय है। कर्तव्य में क्री धातु तव्यत प्रत्यय है, और हंतव्य में भी हन धातु तव्यत प्रत्यय, यानी तीनों ही तव्यत प्रत्यय के अंतराल है, लेकिन सर्वस्व में तव्यत प्रत्यय नहीं है, इसलिए ये इनसे भिन्न है, अलग है। यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन, यानी आप देख रहे हो कि यत्नेन प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन में तृतीय विभक्ति है, लेकिन वचने में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए वचने भिन्न है। सूर्यताम अवधार्यताम धनवताम क्षम्यताम। देखिए सूर्यताम अवधार्यताम क्षम्यताम ये सारे लोट लकार से संबंधित हैं और धातु है, लेकिन धनवताम धातु नहीं है, ये शब्द है, इसलिए धनवताम अलग हुआ। जंतवः नद्यः विभूतयः परितः, आपने देखा जंतवः नद्य विभूतय प्रथम व्यक्ति बहुवचन है सभी, लेकिन परितः एक अव्यपद है, इसलिए परितः भिन्न हुआ। तो पहले में सर्वस्वम, दूसरे में वचने, तीसरे में धनवताम और चौथे में परितः। अगला है स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरत। अब देखिए स्थूल पदों को आधार मान करके प्रश्न वाक्य निर्माण कीजिए। जैसे वृत्ततः, धर्म सर्वस्वम, वृक्षः, कलानाम, ये सारे स्थूल पद हैं। अब इसमें प्रश्न निर्माण करने हैं। जैसे वृत्ततः क्षीणः हतः भवति, यानी चरित्र के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो वृत्ततः कस्मात्, वृत्ततः देखिए ये तह जो तसिल प्रत्यय, तह जो तसिल प्रत्यय है, तसिल प्रत्यय जब जब लगता है पंचमी विभक्ति आती है। जैसे ग्रामतः, ये हमेशा तसिल प्रत्यय शब्द के साथ लगता है। जैसे हिसारतः, ग्रामतः, विद्यालयतः, तो ये पंचमी विभक्ति का जो संबोधन है, इसलिए आप इसको हमेशा देखें कि जब भी हम तसिल प्रत्यय लगा देंगे तो वो समझो पंचमी विभक्ति से संबंधित हो गया। तो कस्मात् धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, धर्म के सार को सुन करके धारण करो। धर्म सर्वस्वम किम श्रुत्वा, ये नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए किम। वृक्षा फलम न खादंति, वृक्ष फल नहीं खाते। के फलम न खादंति, वृक्षा वृक्षो वृक्षा कह कहो के, तो के फलम न खादंति। खलानाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवति, खलानाम दुष्टों की मित्रता पहले बड़ी होती है। तो कहता है कि खलानाम केसाम मित्रता मैत्री, केसाम किन की मित्रता, केसाम। खलानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, इसलिए। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तन, लोट लकार में परिवर्तन करता है। जैसे इसने उदाहरण दिया, स पाठम पठति, वह पाठ पढ़ता है। पठति का है लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, यहां पर इसका लोट लकार का क्या होगा, पठतु।
अब इन सब की क्रियाएं चेंज होती जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी। जैसे नद्य आस्वाद्यतो यह संति, अब नद संति बहुवचन है तो इसका लोट लकार क्या बनेगा, अस्तुस्ताम संतु, नद्य आस्वाद्यतो यह संतु। स सवै प्रिय वाक्यम वदति, अब स के साथ वदति आया है तो अब क्या आएगा, वदतु, स सवै प्रिय वाक्यम वदतु। त्वं परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि, तुम दूसरों के विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए, तो कहता समाचरसि, समाचर, देखिए समाचरतु, समाचरताम, समाचरन्तु, समाचर, पठतु पठताम, पठन्तु पठ, समाचर, तो त्वं परेशान प्रतिकूलानि न समाचर, सी हट जाएगा। ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, अब देखिए ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु, संरक्षन्ति, संरक्षन्तु, संरक्षतु, संरक्षताम, संरक्षन्तु, लोट लकार में क्या बनेगा, संरक्षन्तु। जैसे पठतु पठताम, पठन्तु, क्योंकि ते आया है। अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, मैं परोपकार के लिए कार्य करता हूं। अब करोमि क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो इसका लोट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा, करवाणी। अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने समझ लिया होगा स पाठम पठतु, यानी कि जो जो लोट लकार है ऊपर जो आगे करता है, जैसे नद्य प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है तो संति भी प्रथमा व्यक्ति बहुवचन आ गया, तो इसका लोट लकार में भी क्या बनेगा, संतु। नद्य आस्वाद्यतो यः संतु, स सदैव प्रिय वाक्यम वदतु, त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचर, ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु, अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी, अणा में ई छोटा, करवाणी। तो ये हमारा जो है अभ्यास कार्य था। इसमें आपको कौन कौन से प्रश्न करने हैं ये आपको एक बार देखना है। तो पहला प्रश्न आपको करना है, दूसरा नहीं करना, पहला करना है, उसके बाद दूसरा आपको नहीं करना, तो आपको थोड़ा देखना है। उसके बाद तीसरा करना है, चौथा करना है, चौथा करना आपको, पांचवा करना है, छठा, सातवां, आठवां, सातवें तक सभी प्रश्न करने हैं, एक दूसरा छोड़ना है। तो आप इस चीज का ध्यान दें। अब आगे फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सदैव स्वस्थ रहें, परिवार सहित स्वस्थ रहें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। इति ओम सम।